हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 12th क्लास प्री बोर्ड एग्जामिनेशन मार्च 2021 का क्वेश्चन पेपर। तो इसमें यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो। तो बिल्कुल वही इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको मैंने एक सैम्पल पेपर बताया था, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन पेपर आपको फाइनल एग्जाम में भी आएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन था रीडिंग कंप्रीहेंशन का, इट वॉज रूसो हु सेड दैट ट्रूथ वॉज नो रोड टू फॉर्चून। तो रूसो ने ये बात कही थी कि सच्चाई जो है वो भाग्य के लिए रास्ता नहीं है। द फैक्ट दैट नो रोड टू फॉर्चून इज़ पॉसिबल विदाउट रियल ट्रूथ। लेकिन यहाँ पर ये भी तथ्य बताया कि बिना सच्चाई से कोई भाग्य का रास्ता आपको पॉसिबल भी नहीं है। सो देयर मे बी फ्यू मटेरियल गेन्स विद लाइज वट लॉस ऑफ टर्म्स ऑफ पर्सनल पीस ऑफ माइंड एंड वैल्यू टू आवर चिल्ड्रन इज सो ग्रेट दैट द मटेरियल बेनिफिट बिकम्स एन एवरेशन। तो यहाँ पर यह भी बात कही है कि अगर हम कोई चीज़ झूठ बोलकर हासिल कर लेते हैं तो उसका जो नुकसान है वो बच्चों को या तो उनकी पर्सनल पीस ऑफ माइंड वो चली जाएगी, या फिर उनकी जो वैल्यूज़ हैं जैसे ट्रूथ, गुडनेस, वो ख़त्म हो जाएंगी वैल्यूज़। और फिर ये मटेरियल बेनिफिट जो है, यानी कि जो भी उन्होंने झूठ बोलकर हासिल किया है मटेरियल, वो उनके लिए बकवास साबित होगा। दैट विल बिकम एन एब्रेशन। सो व्हाट इज़ ट्रूथ? सच्चाई क्या है? इट इज़ व्हाट आवर एल्डर्स टेल अस। ये वो है जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं। और इज़ इट व्हाट इट इज़ रिटन इन बुक्स? और क्या ये सच्चाई वो है जो किताबों में लिखी है? और इज़ इट व्हाट रिलीजन टीचेज अस? या फिर सच्चाई वो है जो हमें हमारा धर्म सिखाता है। सो इट कुड बी इन दीज थ्री व्हाट दीज में आल्सो बी सोर्स ऑफ लाइज। हो सकता है सच्चाई इन तीनों चीज़ों में हो जो मैंने क्वेश्चन 3 बताए, लेकिन ये एक झूठ का साधन भी हो सकता है, सोर्स भी हो सकता है। एन एल्कोहलिक फादर वुड सिंग वर्च्यूज ऑफ एल्कोहल, ए लेजी मदर वुड ग्लैमराइज gossip and endless spending of time, and religion may say that all other religions are telling lies। तो यहाँ तक जो एक शराब पीने वाला पिता है वो शराब के गुण गाएगा, वर्चूज़ मीन गुण, तो वो एल्कोहल की प्रेज़ करेगा। और जो सुस्त मदर होगी, लेज़ी मदर होगी, वो बातचीत करना पसंद करेगी और वो बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करेगी, अपना टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देगी। एंड रिलीजन में से दैट ऑल अदर रिलीजन्स आर टेलिंग लाइज। और इसी तरह जो धर्म है वो दूसरे धर्म के ऊपर भी छीटाकशी कर सकते हैं, यानी कि वो एक धर्म दूसरे धर्म को झूठा कह सकता है। डज वन एस्टेब्लिश द ट्रूथ? तो फिर प्रश्न ये है कि एक सच्चाई का पता कैसे लगा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन दोज हु क्लेम टू डिस्कार्ड मटीरियल वेल्थ सीक इट। यहाँ तक कि जो लोग मटीरियल को दुत्कारते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, वो भी उसको वास्तविक में चाहते हैं। जैसे आपके जो संत होते हैं या महात्मा होते हैं, वो दूसरों को उपदेश देते हैं कि पैसे में कुछ नहीं रखा है, लेकिन खुद पैसा इकट्ठा करते हैं। तो ये वाली सेंटेंस का भाव ये है। सो वी मस्ट सीक अनलिमिटेड जॉय ऑन अर्थ विच इज़ कॉन्स्टेंट एंड एंड्योरिंग एंड नॉट समथिंग विच इज़ ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मीन क्षणिक। तो हम इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारा खुशी जो है उसको लगातार हम प्राप्त कर सकते हैं। विच इज़ ट्रांजिएंट, दिस में अपीयर डिफ़िकल्ट टू दोज हु लैक द एबिलिटी। ये उन लोगों के लिए मुश्किल है जिनमें इसकी कमी है, जिसकी योग्यता नहीं है। दे वुड फाइंड लाइफ ए बेड ऑफ थॉर्न्स। तो वो क्या करेंगे? वो जीवन को कांटों का एक सेज समझेंगे, बेड समझेंगे। बट द ट्रूली क्रिएटिव एंड फंक्शनल, लेकिन जो क्रिएटिव लोग हैं, फंक्शनल लोग हैं, द लाइफ इज़ ए कॉन्स्टेंट बेड ऑफ रोजेज। उनके लिए जीवन जो है वो फूलों की सेज है। भगवत गीता हैज़ टॉक ऑफ द वर्च्यूज़ ऑफ कर्मा। भगवत गीता में कर्मा के बारे में, कर्मा के जो गुण हैं उनके बारे में बताया गया है। विच हैज़ अनफॉर्चुनेटली बीन गिवन सम टेरिबली एंटी लाइफ डेफिनेशंस। तो जिसमें एंटी लाइफ डेफिनेशंस भी दी गई हैं। कर्मा मीन्स क्रिएटिविटी, कर्मा का मतलब है क्रिएटिविटी करना, एंड डिसिप्लिन्ड हार्ड वर्क इन एवरी डायनामिक दैट वी लिव इन। और अनुशासन के बारे में भी बात करी गई है, हार्ड वर्क के बारे में बात करी गई है। सो इन ऑर्डर टू रिमूव द लाइज फ्रॉम ट्रूथ, अगर आपने झूठ को सच्चाई से अलग करना है, वी मस्ट मेजर एनी फैक्ट अगेंस्ट द अबव पैरामीटर्स। तो ये वाले जो पैरामीटर्स बताए उनको आपने मेज़र करना है। और नॉट एज पर प्रेजुडिसेस,
प्रेजुडिस का मतलब है पक्षपात या फिर भेदभाव जो हम करते हैं, बट एज पर रैशनल एंड इंटेलेक्चुअल इवैल्यूएशन। तो अगर हमने उसको सच्चाई को झूठ से अलग करना है तो उसके लिए हमारी रैशनल अप्रोच चाहिए और इंटेलेक्चुअल इवैल्यूएशन चाहिए। रैशनल का मतलब तर्कशील होकर और इंटेलेक्चुअल का मतलब बौद्धिक होकर उसकी हमने इवैल्यूएशन करनी है। तो ये था आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन जो आपको प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। तो इसके अब हम आंसर जो हैं वो इजीली दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर सॉल्व भी कर रखा है। टेलिंग लाइज में तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर ये जितने भी ऑप्शन बताए हैं ये सारे सही हैं, तो इसका आंसर होगा ऑल द एबव। और इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुका हूँ पैराग्राफ में। व्हाट हैज़ बीन टोल्ड अबाउट रिलीजन, तो रिलीजन के बारे में क्या बताया गया है। इट मे बी ए सोर्स ऑफ लाइज आल्सो, तो ये इसका सही ऑप्शन है। बाकी के ये वाले ऑप्शन गलत हैं, आप वीडियो पॉज करके इनको देख सकते हो। देन पार्ट 3 जिसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज़ नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। सो एन एल्कोहलिक फादर सिंग्स वर्च्यूज ऑफ एल्कोहल, लेजी मदर वुड ग्लैमराइज गॉसिप, और वन रिलीजन में कॉल अदर रिलीजन बंडल्स ऑफ लाइज, सो ऑल ऑफ अस आर अगेंस्ट एक्वायरिंग मटेरियल वेल्थ। तो यहाँ पर ये तो सारी स्टेटमेंट कही गई थी, ये इसमें नहीं थी मेंशन, तो ये आपका राइट ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा डी। जो फोर्थ MCQ है, टू द रियली क्रिएटिव मैन दिस लाइफ इज़ डैश ए कॉन्स्टेंट बेड ऑफ रोजेज, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। तो ये आपके MCQ मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए। तो व्हाट डिड रूसो से अबाउट ट्रूथ, तो ये तो इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसमें आंसर था इसका कि रूसो ट्रूथ के बारे में क्या कहता है। तो यहाँ पर इसने कहा था दैट ट्रूथ वाज नो रोड टू फॉर्चून, तो ये इसका आंसर है। मैंने अंडरलाइन भी किया है। देन इसका जो बी पार्ट का सेकंड क्वेश्चन है बट इज़ कांस्टेंट ऑन अर्थ, तो ये बी आंसर मैंने अंडरलाइन किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा अनलिमिटेड जॉय इज़ कांस्टेंट ऑन अर्थ। देन जो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड वी लूज़ ड्यू टू लाइज, तो वी लूज़ ह्यूमन वैल्यूज़, ये भी इसका आंसर भी मैंने आपको बताया था यहाँ पर। और पर्सनल पीस और वैल्यूज़ टू आवर चिल्ड्रन, अगर हम झूठ बोलते हैं तो ये चीज़ें हम जो हैं वो खो देंगे। सो वी लूज़ पर्सनल पीस ऑफ माइंड एंड वैल्यूज़ टू आवर चिल्ड्रन, तो ये इसका सही आंसर होगा। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन हो गए। उसके बाद वोकेबलरी का जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वर्ड मीनिंग के लिए, वो फिज़िकल के लिए है गुड फीचर्स और टेम्परेरी। तो फिज़िकल के लिए मटेरियल आ गया आपका, पैरा 1 में अपना इसको देखना है। और पैरा 2 में गुड फीचर्स के लिए आपका आ गया वर्चूज़, और पैरा 3 में टेम्परेरी का ढूंढना है। तो टेम्परेरी मीन अस्थाई, तो इसका आएगा ट्रांजिएंट। तो इसको मैंने अंडरलाइन भी किए हैं ये तीनों वर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये आपका एक आ गया मटेरियल नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे आ गया वर्चूज़, और नंबर 3 वाला आपका ट्रांजिएंट। तो स्टूडेंट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हो पैराग्राफ जो नोट मेकिंग के लिए पूछा गया है। बिल्कुल स्लो मोशन में आपको दिखाता हूँ। ये पैराग्राफ आपसे नोट मेकिंग के लिए पूछा गया है। इसमें आपने नोट्स बनाने हैं और समरी लिखनी है। उसके बाद चलते हैं सेक्शन बी पर। तो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल स्लो मोशन में आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा आइडिया हो जाता है। बिल्कुल स्लो मोशन में आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आया है HP बोर्ड में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका लेटर राइटिंग के लिए, इसका चॉइस दे रखी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आर्टिकल के लिए, तो इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी इन लाइफ, तो इसमें आप वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ का कंटेंट डाल सकते हो। चाइल्ड लेबर के लिए भी पूछा गया है। देन क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिटरेचर, तो कीपिंग क्वाइट से पूछा गया है, और अ थिंग ऑफ ब्यूटी से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है मैंने एक टेक्स्ट बुक के लिए गैस भी लगाया था, 100% गैस काम किया है उसमें। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल वही प्रश्न पूछे गए हैं जो मैंने इम्पोर्टेंट आपको बताए थे।
क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टूडेंट्स मैंने पूरे सिलेबस का गैस लगाया था और इस क्वेश्चन पेपर में मेरा 99% गैस जो है वो काम किया है। तो ये मैंने आपको आज प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर दिखाया। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो।